राज्य भर में बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी तैयार है। ये स्थिति पार्टी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने पहले ही स्पष्ट कर दी थी, लेकिन किसी भी पार्टी को गठबंधन के लिए अंतिम समय सीमा नहीं दी जा सकती, ये भी उन्होंने कल ही उल्लेख किया था। वहीं अकोला में वंचित बहुजन आघाड़ी ने महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस के साथ न जाने की महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद अकोला में वंचित और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चाओं को पूरी तरह विराम लग गया है। कांग्रेस की ओर से कोई ठोस प्रस्ताव न आने के कारण वंचित ने ये स्थिति अपनाई है। इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों के लिए गठबंधन के दरवाजे खुले रहने की बात वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक बार फिर स्पष्ट की है। आगामी महानगर पालिका चुनाव की पृष्ठभूमि में वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज अपने 5 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते हुए चुनावी रणशंख फूंक दिया है। इसमें कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान के भाग से वंचित ने अपने सबसे पहले उम्मीदवार घोषित किए हैं। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के साथ ही वंचित ने चुनाव में रणनीति अपनाकर सीधे मैदान में उतरने का इरादा जाहिर कर दिया है। हम ये चाहते थे कि पूरे महाराष्ट्र में वंचित की और कांग्रेस की अलायंस हो, इसलिए बाला साहब ने डिक्लेयर किए थे कि भाजपा छोड़ के हम कोई भी सेकुलर पार्टी से अलायंस कर सकते हैं और ख़ासतौर से कांग्रेस के साथ में अलायंस करने की इच्छा थी। और इसी वजह से हमने बाला साहब को अकोला बुलाए थे कि अकोला में भी वंचित की और कांग्रेस की आघाड़ी होना चाहिए। बाला साहब यहाँ पर 2 दिन तक रुके, मगर इन 2 दिनों में हमारे पास में कोई भी प्रपोज़ल ना ज़िला लेवल से आया ना तो स्टेट लेवल से आया, और हमारे पास में एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा थी। हमारे कार्यकर्ता बहुत इच्छुक थे। 80 के 80 वार्डों से हमारे पास में एप्लीकेशंस आई थी। इसलिए बाला साहब ने ये निर्णय लिया कि अपन अपने जो कार्यकर्ता है उनके नाम घोषित करो, और इसलिए हमने घोषित कर दिए। और हम अभी इंडिपेंडेंट और हमारे पास में जो भी सेकुलर अलाइंसेस या अखाड़ियाँ आएंगे उनसे हम अलाइंस करेंगे, मगर जो नाम हमने डिक्लेयर कर दिए वो हमारे फाइनल है।